नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज हम आपको एक ऐसी कैश मीनार दिखाएंगे जो 30 करोड़ के नोट से तैयार की गई है। ये वही 30 करोड़ रुपए हैं जो झारखंड में एक मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से मिले हैं। झारखंड के इस कैश मीनार को देखकर आपको आज दिल्ली के कुतुब मीनार की याद आ जाएगी। इसके बाद फिर आपकी सेहत में जहर घोलने वाली ऐसी मसालदानी दिखाएंगे जिसे दिल्ली में बेईमानी के मसालों से तैयार किया जा रहा था। दिल्ली में एक फैक्ट्री में 15 टन नकली मसाले और कच्चा माल मिला है। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ऐसे मसाले जो आपके किचन में रहते हैं, लेकिन कैसे आप असली और नकली मसाले पहचान सकते हैं, आज सत्ता में इसका भी समाधान है। इसके बाद आपको दिखाएंगे जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, जिनके खिलाफ अब एनआईए भी जांच शुरू कर सकती है। इसके लिए दिल्ली के एलजी ने सिफारिश भी कर दी है। केजरीवाल पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से राजनीतिक फंड लेने का आरोप है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी का पारा चढ़ा हुआ है। वैसे पारा तो सियासत का भी चढ़ा हुआ है और इसमें पाकिस्तान का तड़का भी लग गया है। फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान प्रेम पर अब बीजेपी ने तीखे हमले किए हैं। फारूक अब्दुल्ला पर पाकिस्तान का परमाणु प्रशंसक होने के आरोप लग रहे हैं। ये विस्तार से देखिएगा। हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। आज राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर देश की जनता को एक नई गारंटी दी है। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण की लिमिट को खत्म कर देगी और इसे 50% से भी आगे ले जाएगी। राहुल ने यह भी दावा किया कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पश्चिम बंगाल पर भी रोज नई सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। टीवी9 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण किया जाता है। इस वक्त ममता बनर्जी ने जवाब दिया है और कहा है कि अपने पापों को छिपाने के लिए बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। और कल यानी मंगलवार को पूरी दुनिया की नजर रूस पर रहेगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार बतौर राष्ट्रपति रूस की सत्ता संभालने जा रहे हैं। पुतिन के शपथ ग्रहण को लेकर मॉस्को में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सत्ता की शुरुआत हम कैश मीनार से करेंगे, जिसका संबंध झारखंड से है। वहां इतने नोट मिले हैं कि ईमानदार लोग चकरा जाएंगे। तुलना करें तो इतने नोट मिले हैं कि नोटों की गड्डियों से बनी मीनार कुतुब मीनार से बस जरा सी ही छोटी नजर आएगी। कैश मीनार को देखकर आपको अंदाजा होगा कि भ्रष्टाचार की मदद से कैसे कैश के ऊंचे ऊंचे टावर खड़े हो रहे हैं। और देश के हर ईमानदार व्यक्ति का मन ये सोचकर खट्टा हो जाएगा कि भ्रष्टाचारियों की सत्ता कितनी बड़ी होती है। 500 रुपए के नोटों वाली ये तस्वीर देखिए। नोटों की संख्या इतनी है कि इसको गिनते गिनते घंटों लग जाएंगे। वैसे तो दिल्ली के कुतुब मीनार से भ्रष्टाचार वाली मीनार की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऊंचाई के मामले में दोनों को एक साथ अगर आप रखेंगे तो जानेंगे कि ये कितना बड़ा मामला है। दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है। अगर आप झारखंड में मिले सारे नोटों को एक के ऊपर एक रखकर देखें तो नोटों वाली ये मीनार कुतुब मीनार से सिर्फ 13 मीटर ही छोटी नजर आएगी। कैश मीनार की ऊंचाई 60 मीटर होगी। ये ऊंचाई हमने कैलकुलेशन करके निकाली है। करप्शन वाली कैश मीनार की ऊंचाई इतनी है कि उसे देखते देखते कई बार ईमानदार आदमी की पगड़ी गिर जाती है। नोटों की इस तस्वीर की लोकेशन झारखंड की राजधानी रांची में है और बार बार इसमें झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर का नाम सामने आ रहा है। हालांकि नोट मंत्री जी के पास से नहीं मिले हैं, नोट मंत्री जी के निजी सचिव के पास भी नहीं मिले हैं, बल्कि कैश की ये मीनार मंत्री आलमगीर के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर के पास मिले हैं। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अफसरों के ठिकानों पर भ्रष्टाचार वाले कैश की कहानी आपने पहले भी कई बार सुनी होगी, तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन रांची में मंत्री के निजी सचिव के नौकर के ठिकानों पर इतना कैश मिलना आश्चर्यजनक है। आज ईडी की अलग अलग टीमों ने 9 जगह पर छापेमारी की, जिसमें 30 करोड़ रुपए कैश मिला। इसके अलावा निजी सचिव के करीबी ठेकेदार मुन्ना सिंह और रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के इंजीनियर के घर भी छापेमारी की गई। सवाल है कि आखिर ये पैसे कहां से आए, किस मकसद से आए? कैश वाली इन तस्वीरों के कुल कितने किरदार हैं? ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। टीवी9 भारतवर्ष के पास ऐसे दस्तावेज भी हैं जो ईडी की कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए हैं। इन दस्तावेज में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले राज हैं। कैश की गड्डियों के बीच ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े पते भी मिले हैं। इनमें
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ी जानकारियां भी थी। तो देखिए, ये वो दस्तावेज हैं जो बरामद किए गए हैं जिनमें ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ी जानकारियां थी। इतना ही नहीं, मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी बरामद किया गया। तो देखिए, हटाना जरूरी है, ये लिखा गया है नाम के आगे। और ये जो जानकारी है ये सामने आई है, किस किस को हटाना है, कहां से हटाना है। देखिए, आगे लिखा है श्री राजेश ठाकुर पीसीसी, हटाना जरूरी है। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी ये जानकारी निकलकर सामने आई है। वो कैश जो बरामद किया गया, यानी उन गड्डियों के साथ वो दस्तावेज भी मौजूद थे जिनमें ये तमाम जानकारियां लिखी थी कि किसको कहां से हटाना है, किसको कहां पोस्ट करना है, ये जानकारी। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, मंत्री आलमगीर आलम का लेटर हेड भी यहीं से मिला है। और लेटर हेड के अलावा तो देखिए, ये देखिए बाकायदा नाम लिखे हुए हैं। श्रीमती मोनिका बेसरा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गोड्डा, ये एक एक करके श्री महेश्वरी प्रसाद यादव, मोहम्मद एजाज आलम, पता लिखा हुआ है पूरा, किस पद पर तैनात है। ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त बीडीओ सरायहट जिला दुमका के पद पर हैं, कहां पर हैं तैनात और कहां उनको भेजना है, ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सब कुछ, और वहां से क्या बरामद किया गया है, ये तमाम जानकारियां, यानी ये तमाम जानकारियां उस कैश के साथ मिली हैं जिसमें कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही थी। और देखिए, बाकायदा लिस्ट बनाई गई है जिसमें लिखा गया है कहां के बीडीओ हैं और कहां पर उनको भेजना है, कहां पर उनको ट्रांसफर करना है। ये सब कुछ इस जानकारी जो है वो उस कैश के साथ मिली है जो कि बरामद किया गया है। इसके अलावा कुछ पर्चियां भी ईडी को मिली हैं। इनमें अधिकारियों के नाम के आगे लिखा है कि ट्रांसफर जरूरी है, हटाना जरूरी है, यानी ये तमाम जानकारियां उस कैश के साथ बरामद की गई हैं। करप्शन, कैश और काली कमाई, ये सब वो शब्द हैं जो नोटों की ऐसी गड्डियों वाली तस्वीरों के साथ ट्रेंड होने लगते हैं। माहौल चुनावी है, रैलियों का दौर चल रहा है और ऐसे समय में झारखंड की इस छापेमारी की राजनीतिक वॉर रूम्स में जमकर चर्चा हो रही है। आज ओडिशा के नबरंगपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड में नोटों के पहाड़ मिले हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनावी रैली के दौरान लोगों से पूछा कि क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजना चाहिए। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा, और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है। भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब जनता का पैसा लूटा है वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? दरअसल ईडी ने आज की कार्रवाई फरवरी 2023 की छापेमारी से जुड़े मामले में की है। आपको बता दें कि 22 फरवरी 2023 को घूसखोरी के मामले में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। उस वक्त वीरेंद्र राम की कंपनियों के अलावा 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला था। ग्रामीण विकास विभाग के इसी केस में आज ये रेड की गई थी, जिसमें नोटों की एक गड्डियां बरामद की गई। अपने निजी सचिव के नौकर के घर पर कैश मिलने के बाद मंत्री आलमगीर आलम की अपनी दलीलें हैं, जबकि सियासी विरोधियों को चुनावी मौसम में आरोपों की बरसात करने का मौका मिल गया है। तो इससे एक बात बहुत समझ लीजिए, ये राहुल गांधी जो कहते थे ना, मैं आऊंगा, सर्वे करूंगा और फिर संपत्ति का बंटवारा कर दूंगा, क्रांतिकारी कदम उठाऊंगा। अब ईडी के सर्वे में दिख रहा है कि संपत्ति का बंटवारा किस ढंग से हो रहा है। मतलब मंत्री तो छोड़िए, मंत्री के निजी सचिव तो छोड़िए,
निजी सचिव के नौकर के यहां करोड़ों मिल रहे हैं। मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। और दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। राजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा तो उसमें पता चलेगा। जब भी झारखंड में भ्रष्टाचार वाले नोटों के बंडल मिलते हैं तो उन गड्डियों का जिक्र जरूर होता है जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के बाद मिली थी। 6 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग ने 300 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया था।